चमोली जिले के गैरसैंण से उठी मूल निवास और भू कानून के लिए आवाज। संघर्ष समिति के साथ तमाम संगठनों और हजारों स्थानीय लोगों ने स्वाभिमान रैली निकालकर सरकार से जल्द मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों पर सवाल खड़े किए। कहा कि राज्य स्थापना के 24 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। राज्य में बाहरी राज्यों से आकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा होने का भी आरोप लगाया। रुड़की के माधोपुर गांव में जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की मौत मामले में हो रही राजनीति में खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की भी एंट्री हो गई है। वसीम के गांव सोहलपुर पहुंचकर परिवार से मिले। वसीम के लिए मांगा इंसाफ। कहा, शासन प्रशासन ने जिस तरह से ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि दोनों दलों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ये मुकदमे जो है ये वापस लिए जाएं। ठीक है, जो घटना हुई सो हुई, लेकिन ये मुकदमे वापस लो और बाकी जो जांच करनी है हम आपकी जांच में टांग नहीं अड़ा रहे। लेकिन अगर किसी भी एक व्यक्ति को नाजायज डराने दबाने का प्रयास किया तो मैं साफ साफ शासन को, प्रशासन और सरकार दोनों को कहना चाहता हूँ, फिर उसका अंजाम आप अपने आप भुगतेंगे। फिर ये मत कहिएगा ये क्या हुआ। ये धमकी नहीं है, ये आपको मेरी सलाह है और मुझे लगता है मेरी सलाह माननी चाहिए आपको, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जो मैं कहता हूं फिर मैं वो करता हूं। चमोली के नंदा नगर में समुदाय विशेष के युवक पर लगा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। लोगों का फूटा गुस्सा। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर विरोध रैली निकाली। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिजनौर और नजीमाबाद से आ रहे सब्जियों के ट्रकों की गहनता से जांच की मांग उठाई। साथ ही गोपेश्वर में दुकानों में काम कर रहे मजदूरों के सत्यापन की भी मांग की। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में रविवार को नंदानगर में प्रदर्शन कर रहे 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एसओ नंदानगर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। छेड़खानी की घटना से गुस्साई भीड़ ने नंदानगर में समुदाय विशेष के लोगों की कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचाया था। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। सल्ट के दुष्कर्म कांड पर बोले माहरा ने कहा कि नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म में फंसे बीजेपी मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 4 दिन लग गए। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरह लचर हो गई है। जब घटना के 4 दिन बाद कांग्रेस के साथियों ने धरना प्रदर्शन किया गया, तब रिपोर्ट लिखी गई और 5वें दिन उसका मेडिकल हुआ। सरकार क्यों कार्रवाई कर सके? अगर मुख्यमंत्री सख्त होते, सरकार सख्त होती तो रिपोर्ट लिखने में 4 दिन, 5 दिन या 24 घंटे, 25 घंटे नहीं लगते। हरिद्वार में रानीपुर मोड़ पर स्थित बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती की वारदात से हड़कंप। राज्य की कानून व्यवस्था की खुली पोल। व्यापारियों में दहशत का माहौल। 6 नकाबपोश बदमाशों ने मिर्ची वाले स्प्रे का इस्तेमाल कर पूरे स्टाफ को बेहाल किया और 5 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। एसएसपी ने डकैत के जल्द पकड़े जाने का दावा किया। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने कहा कि मसूरी, खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि शहीदों के सपनों का राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। याद दिला दें कि अलग राज्य की मांग के लिए मसूरी में 6 राज्य आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। मसूरी के हमारे सभी बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनके बलिदानों के कारण से, उनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने अपने कालखंड में उत्तराखंड वासियों की भावना के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का गठन किया। टिहरी में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने बहाली की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार पर कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाए। टीएचडीसी की पंप स्टोरेज प्लांट निर्माण में लगी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेकेदार के जरिए काम कर रहे 25 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों ने जल्द बहाली नहीं होने पर टीएचडीसी और एचसीसी में तालाबंदी के साथ ही चक्का जाम की चेतावनी दी है। देहरादून जिले में भारी बारिश के दौरान जौनसार के पहाड़ी क्षेत्र में मलबा गिरने का लाइव वीडियो सामने आया। लगातार हो रही बारिश की वजह से कालसी चक्राता मोटर मार्ग समेत कई रास्ते बंद हो गए।
मलबा और पहाड़ी से पत्थरों के गिरने से रास्ते खोलने में प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चमोली जिले में रविवार रात हुई भारी बारिश के चलते सिमली में कई घर और गाड़ियां मलबे की चपेट में आईं। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग पागलनाला कंचनगंगा में बंद चल रहा है। बंद हाईवे को भी खोलने में प्रशासन जुटा है। सोमवती अमावस्या पर देश भर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार की हर की पैड़ी में लाखों श्रद्धालु उमड़े। गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने गरीबों को कपड़े, खाना और पैसों का भी दान किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा किनारों और आसपास चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।